वापस आ चुकी हूँ एक एक्साइटिंग रिव्यू के साथ, और वो रिव्यू है सुन मेरे दिल के एपिसोड नंबर 32 का। जैसा कि एपिसोड स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि सदफ और उसकी माँ आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, जिसमें उसकी माँ उसको कहती है कि काश मैं तुम्हें उसी वक्त रोक लेती और तुम्हें अमार से शादी ना करने देती। अब जैसे कि हमने पूरी एपिसोड देखी, इसमें हमें बिलाल अब्दुल्ला कल के किसी भी सीन में नज़र नहीं आया, लेकिन सदफ ने हर सीन में बिलाल अब्दुल्ला को याद किया और कहा कि मैंने उसका प्रपोजल ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की और मैं अब उसी को ही डेट करूंगी। यहाँ पे हमें ये भी इस एपिसोड में देखने को मिला कि सदफ को अपनी गलती की रियलाइजेशन हो जाती है और वो कहती है कि मैंने उसका प्रपोजल ठुकराया और मुझे उसकी बद्दुआ लगी और मैं अब अमार के साथ कभी भी नहीं रहना चाहती। और हमें इस एपिसोड में ये भी देखने को मिला कि वो कह रही है कि मैं अब उससे अलग हो जाऊंगी, अगर उसने मुझे तलाक ना दी तो मैं खुद कोर्ट चली जाऊंगी और उससे अलग हो जाऊंगी। सीन के स्टार्ट में हमें उसकी माँ देखने को मिलती है, कहती है कि काश मैं तुम्हें उसी वक्त रोक लेती और तुम्हें उससे शादी ना करने देती। ये बातें सुन के सदफ आगे से कहती है कि अगर आप मुझे उस वक्त रोकती भी तो तब शायद मैं खुद भी ना रुकती और तब भी मैं उससे शादी अमार से ज़रूर करती, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं फिर अगर बिलाल अब्दुल्ला से मैंने शादी कर ली तो मैंने उसके साथ अपना सौदा कर लिया, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अमार के साथ शादी करके अपने आप को 2 कौड़ी में ही बेच दिया। यहाँ पे सदफ को काफ़ी रियलाइजेशन हो रही है कि उसने अमार को ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की। सदफ की माँ कहती है कि तुम तलाक के बाद आधी हो जाओगी, क्योंकि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है जहाँ पे कोई औरत तलाक ले ले तो उसको आधा वो हो जाती है, उसको कोई किसी भाव नहीं समझता। तो यहाँ सदफ जवाब देती है कि अम्मी आप 19वीं की बात ना करें, आजकल के दौर में ये सब कुछ नहीं होता और अगर किसी ने मुझे इस चीज़ का ताना दिया तो मैं उससे मुंह तोड़ जवाब दूंगी। यहाँ सदफ काफ़ी अब मेच्योरली बिहेव कर रही है और कह रही है कि मैं अपने अब डिसीजंस खुद लूँगी, क्योंकि पहले कुछ जो मैंने डिसीजंस लिए वो मेरे लिए अच्छे साबित नहीं हुए। अब आगे जो भी मेरा डिसीजन होगा उसमें मैं अपना ज़रूर सोचूंगी। इससे अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि सदफ कॉफ़ी बनाने किचन में जाती है और वहाँ से उनके दरवाजे की नॉक होती है। दरवाज़ा खोलते ही अमार सामने आ जाता है। अमार को देख के सदफ की माँ अंदर कमरे में चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमार और सदफ बात करते हैं और सदफ अमार से पूछती है कि तुम दानिया को छोड़ के यहाँ पे कैसे आ गए, आज तुम्हें उसने कैसे मेरे पास आने की इजाज़त दे दी, और मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ रह रहे हो, दानिया के घर रह रहे हो या अपने घर में रह रहे हो। तो आगे से अमार कहता है कि सदफ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, तो तुम वापस घर आ जाओ और मैं तुमसे अब कभी भी इस तरह बिहेव नहीं करूँगा और ना इस तरह दानिया के पास दोबारा वापस जाऊँगा। ये सुन के सदफ आगे से कहती है कि तुम एक जालिम इंसान हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी ही महबूबा ने तुम्हारी ही बीवी को थप्पड़ मारा, तुम अगर इतने ही थे तो तुम उसके सामने मुझे प्रोटेक्ट करते। सदफ पूछती है कि क्या वो वापस कनाडा चली गई है, तो आगे से अमार कहता है नहीं, वो अभी तक कनाडा नहीं गई। सदफ आगे से उसको कहती है कि अगर तुम आज मुझे मिलने आ ही गए हो तो मुझे यहाँ आज़ाद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें जो लेटर लिख के आई थी उसमें मैंने क्लियर मेंशन किया था कि अगर तुम मेरे पास वापस आओगे तो मुझे आज़ाद करने ही आना। इसके बाद अमार आगे से कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा और मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा और मैं तुम्हें कभी भी कोर्ट में नहीं जाने दूँगा। लेकिन सदफ ये बातें नहीं सुनती और उससे पूछती है कि क्या तुम कॉफ़ी पियोगे, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे हमें अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि सदफ की माँ हमशा को कॉल करके कहती है कि सदफ तलाक के फैसले पर अड़ गई है और वो इस फैसले से पीछे नहीं हट रही। यहाँ पे हमशा कहती है कि आप अमार और सदफ दोनों को घर ही रखें, मैं इनसे आके खुद बात करती हूँ, दोनों को मैं समझाती हूँ कि ये ऐसा फैसला ना करें। यहाँ पे हमशा इससे अगले सीन में ही इनके घर वापस आ जाती है और इनको काफ़ी समझाती है कि तुम एक दूसरे को मत छोड़ो और एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि तुम दोनों ने लव मैरिज की थी। हमें देखने को मिलता है कि सदफ और अमार ऊपर आ जाते हैं और टेबल टेनिस के टेबल के पास बैठे होते हैं। यहाँ सदफ कहती है कि और लास्ट टाइम टेबल टेनिस खेल लें, इसके बाद हमें ये मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अमार अभी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि चुप है और सदफ की सारी बातें गौर से सुन रहा है। यहाँ पे सदफ अमार को कहती है कि देखा जुदाई का मतलब क्या है, बंधन टूट जाने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को अलग हो जाना एक दूसरे से। और सदफ बताती है कि मुझे अब तुमसे नफरत हो गई है, क्योंकि तुमने मेरी इज्जत नहीं की, ना ही मेरी परवाह की। और कहती है कि हमेशा औरत ही घर को ठीक करती है, मैंने अब तुम्हारे साथ अपने ज़िंदगी के 4 महीने दिए और उन 4 महीनों में मैंने ही उस घर को बनाया संवारा, लेकिन तुमने मुझे एक भी जगह सपोर्ट नहीं की कि हम दोनों एक साथ इकट्ठे चल सकें। और यहाँ पे कहती है जाओ अमार अहमद, तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं आऊँगी। और कहती है कि अब मैं हमेशा के लिए वहाँ से चली गई हूँ। और ये मर्दों की ही तफरीह होती है कि वो अपनी बीवी को रखने के बावजूद दूसरों औरतों के भी घर जाते हैं।
और अमार को कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे इसी घर में प्रपोज़ किया था, लेकिन मैंने कितनी बेरहमी से उसे ठुकरा दिया था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैंने उसे ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की। और देखो, मैं अपनी गर्दन अपने बाजू में, तुम्हारे बाजू में मैंने अपनी गर्दन रखी हुई है, और लेकिन मेरा दिल बिलाल अब्दुल्ला के पास है। ये सुन के अमार को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो क्या ऊंची आवाज़ में कहता है कि सदफ, ये तुम क्या कह रही हो। सदफ ये सुन के कहती है, क्यों, क्या अब तुम्हें बुरा लगा? इसी तरह मुझे भी बुरा लगा था जब तुम अपनी बीवी के होने के बावजूद अपनी साबका महबूबा के घर में जाते थे और उसको सारा वक्त देते थे। और सदफ यहाँ पे अमार को कहती है, मेरी तो इस तरह तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, मुझे तो प्रमोशन भी मिल जाएगी। फिर लाहौर तो यहाँ से 1 घंटे के फासले पे है जहाँ मैं जॉब करूँगी। मैं तो फिर अगर बिलाल अब्दुल्ला के साथ होगी, मैं तो फिर दुनिया की हर जगह ही जा सकती हूँ। ये सुन के अमार को काफ़ी गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। जो ही वो वहाँ से निकलने लगता है, वहाँ पे हमशा आ जाती है और हमशा कहती है कि अगर आज तुम इस घर से निकल गए तो तुम्हें दोबारा कभी भी तुम उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते। ये सुन के अमार उधर ही रुक जाता है सदफ़ के घर और कहता है, मैं एक बार दोबारा ट्राई ज़रूर करूँगा और सदफ़ को दोबारा से राज़ी करने की कोशिश करूँगा। अमार जो ही वहाँ से जाता है, सदफ़ रोना शुरू कर देती है और वो सोचती है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमशा कहती है कि मैं सदफ़ से बात करती हूँ, उसको समझाती हूँ कि वो तुमसे अलहदगी ना करे और अपना गुस्सा ख़त्म कर दे। हमशा यहाँ पे बात करने आती है, लेकिन सदफ़ बहुत मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि अब मैं बिलाल अब्दुल्ला को डेट करूँगी क्योंकि मैंने उसे ठुकराया और मुझे उसी की बद्दुआएं लगी हैं। वो कितना तड़पा होगा, कितना रोया होगा, लेकिन अब मैं कभी भी अब उसको डिवैल्यू नहीं करूँगी। मैं तलाक ले लूँगी अमार से और बिलाल अब्दुल्ला को डेट करूँगी और उसी से शादी करूँगी। मेरे लिए बिलाल अमार के साथ जितना भी मेरा ताल्लुक़ था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। और कहती है कि अब जो ही बिलाल अब्दुल्ला आएगा मैं उसे कहूँगी मुझे डिनर पे ले जाएं। तो यहाँ पे हमशा बौखला सी जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमशा भी बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है और इसी ने ज़बरदस्ती सदफ़ और अमार की शादी करवाई थी ताकि सदफ़ से जान छूट जाए और मैं बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लूँ। लेकिन ये सदफ़ की बातें सुन के काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर सदफ़ ने दोबारा बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी में आ गई तो मेरा तो चैप्टर ही क्लोज़ हो जाएगा बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी से। तो यहाँ पे हमशा कहती है, नहीं, तुम डिनर पे नहीं जाओगी बल्कि तुम अपने शौहर के साथ उसके घर ही जाओगी। तो यहाँ पे सदफ़ बहुत अच्छा सा डायलॉग बोलती है, कहती है कि अगर आप करें तो डांस, हम करें तो मुजरा। यहाँ पे सदफ़ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, शट अप सदफ़, ये तुम क्या कह रही हो। यहाँ पे सदफ़ बौखला सी गई है, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और कहती है कि तुम चुप करके मेरे साथ नीचे चलो, अमार अभी इधर ही बैठा है, मैंने उसे रोक के रखा है, और चलो मेरे साथ उससे बात करो। यहाँ पे सदफ़ और हमशा दोनों नीचे आ जाते हैं और सदफ़ नीचे आके कहती है कि आओ चलो लास्ट मीटिंग एक कर लेते हैं। अमार उठता है तो कहती है कि हमें आई थिंक बाहर जाके मीटिंग करनी चाहिए क्योंकि यहाँ सबके सामने हम आपस की बात नहीं करेंगे। सदफ़ और अमार नीचे जाते हैं, गाड़ी के पार्किंग के पास खड़े हुए होते हैं। यहाँ पे सदफ़ बहुत अच्छा सा जवाब देती है जो कि हम सबको बहुत अच्छा लगा। सदफ़ कहती है कि क्या तुम इस दिल में रह सकते हो जिस दिल में तुम थे, लेकिन मैंने अब तुम्हें इस दिल से निकाल दिया है और बिलाल अब्दुल्ला को इस दिल में जगह दे दी है, क्या तुम बिलाल अब्दुल्ला के साथ रह पाओगे। तो यहाँ पे अमार को बहुत गुस्सा आ जाएगा और अमार कहेगा सदफ़। इसके बाद सदफ़ आगे से पत्थर उठा लेगी और कहेगी कि शट अप, अगर अब तुमने मेरे साथ कोई भी मिसबिहेव या ऊंचा बोलने की गलती भी की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगी मैं। ये सुन के अमार गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है और बहुत गुस्से में आ जाएगा और सदफ़ कह देती है, दिस इज़ एब्सोल्युटली ओवर, कि हम दोनों के दरमियान जो भी था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये था ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 32 का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ साथ हमें आज के एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि सदफ़ अमार से तलाक ले लेगी और उसके बाद अमार जो दानिया को प्रपोज़ करता है और कहता है तुम मुझसे शादी करोगी, तो आगे से दानिया हाँ कर देती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन इनफैक्ट दर हकीकत हमें अब पता चलेगा कि दानिया अमार को चीट कर रही होती है और वो यही चाहती है कि जिस तरह इसने मुझे ठुकराया था इस तरह सदफ़ इसको ठुकराए। तो आज की एपिसोड ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलेगा कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला को डेट करना स्टार्ट कर देगी और इस तरह इन दोनों की शादी हो जाएगी। तो आज के एपिसोड देखना ना भूलिएगा। सुन मेरे दिल के एपिसोड नंबर 33।